वेलकम टू जी के फैक्ट्स। करण में बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप लोग। प्रधानमंत्री जी जो हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने अभी सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 की शुरुआत करी है। ठीक है, अभी तो ये जर्मनी की यात्रा पर गए हुए हैं, लेकिन इन्होंने इससे पहले जो है ये शुरुआत कर दी है। 29 से लेकर 1 मई के बीच में ये 3 दिवसीय सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मोदी जी के द्वारा जो है सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 की जो है शुरुआत करी गई थी। अब आखिर में ये सेमीकॉन सम्मेलन क्या था, इससे जो है देश को किस तरीके से लाभ होगा और साथ में आम जनता को किस तरीके से लाभ होगा, वो हम वीडियो में जानेंगे। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस टॉपिक से देखने को मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं टॉपिक के बारे में। देखिए क्या कहा जा रहा है कि सेमीकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन इलेक्ट्रॉनिक जगत में क्रांति लाने हेतु ये भारत की एक अनूठी पहल है। क्या है कि भैया जो सेमीकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का जो उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री जी ने करा, सम्मेलन की शुरुआत जो प्रधानमंत्री जी ने करी, ये इलेक्ट्रॉनिक जगत में क्रांति लाने के लिए एक अनूठी पहल बताई जा रही है। इसका आयोजन रोड शो की तरह किया गया है। ठीक है ना, इसका आयोजन कैसे करा गया था? रोड शो की तरह गया था। पूरी तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करा था मोदी जी ने, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो इसका जो आयोजन था वो रोड शो की तरह किया गया था। अब इस इलेक्ट्रॉनिक जगत में क्रांति लाने के लिए भारत की एक अनूठी पहल है, ये अभी मैंने समझाया। और इसका आयोजन भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, सेमीकंडक्टर डिजाइन निर्माण और नवाचार में आगे बढ़ने के लिए किया जा रहा है। यह एक 3 दिवसीय सम्मेलन था। ठीक है, क्या था? 3 दिवसीय सम्मेलन था, यानी कि 29 अप्रैल से, माफ करिएगा, 29 अप्रैल से लेकर 1 मई तक ये जो है चला था। याद रहेगा। तो ये क्या था, किस लिए करा गया था इसका आयोजन? इसका आयोजन भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं उसका अच्छे से और निर्माण कर सके भारत और उसमें बेहतर बन सके, उसके लिए। साथ में सेमीकंडक्टर डिजाइन, ये याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर डिजाइन। अब ये सेमीकंडक्टर डिजाइन क्या होता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर सेमीकंडक्टर डिजाइन का मतलब क्या होता है, या ये सेमीकंडक्टर आप बहुत बार नाम सुनते होंगे, ये क्या होता है? बहुतों को पता भी होगा, जानेंगे। तो सेमीकंडक्टर डिजाइन निर्माण है और साथ में नवाचार को आगे बढ़ाना है, इसीलिए इस शो को जो है, मतलब इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था और 3 दिवसीय का सम्मेलन था। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। देखिए, ये होता है सेमीकंडक्टर, ये आप देख रहे हैं एक तरह की चिप होती है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं या इस तरीके से देख सकते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होता है? अगर आज की मैं बात करेंगे, आज जो दुनिया चल रही है वो पूरी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है। ठीक है, और आप चाहे कोई भी चीज़ खरीदें, चाहे कार खरीद रहे हैं, बाइक खरीदें, या फिर आप जो है कार खरीदते हैं, या फिर आप फ़ोन खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, ठीक है ना, लैपटॉप हो गए, ये सब, इनमें जो फीचर आपको मिलते हैं वो क्या होते हैं? वो इसी चिप के थ्रू आपको मिल पाते हैं, यानी कि इसी सेमीकंडक्टर के थ्रू मिल पाते हैं। ठीक है ना, इसी चिप के कारण तो हो पाता है। अब आज हम जितनी भी गाड़ियों में देखते हैं, आप पहले की अगर गाड़ी देखें तो उसमें कुछ होता था नहीं, बस वही सिंपल सा गियर होना, या फिर आपको जो है गाड़ी गियर, बस वही चीज़। अब आजकल में एसी मिल जाता है, पूरी टेक्नोलॉजी मिल जाती है ना, टीवी देखने को मिल जाता है अंदर। वो सब कहाँ से कैसे होता है? वो सब इसी के कारण हो पाता है, इस सेमीकंडक्टर के कारण। अब फ़ोन देख लीजिए, पहले कीपैड वाले फ़ोन आते थे, ठीक है, उसमें भी वैसे तो होता था उसमें, लेकिन वही है कि जितना ये एक्स्ट्रा होता है ना सेमीकंडक्टर, ये जो चिप होती है जितनी एक्स्ट्रा होती है, मतलब जितना ये एडवांस होगी उतने ज़्यादा फंक्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये होती है सेमीकंडक्टर, और इसी में जो है भारत अब जो है आगे बढ़ता जा रहा है, इसको अपने लिए जो है बनाता जा रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये जो अभी ये जो सम्मेलन का जो आयोजन करा गया था, इसमें काफ़ी जो है बड़े लोग शामिल थे, मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल थी, जैसे कि आईटी मंत्रालय तो इसके अंदर शामिल था ही था। उसके बाद जो है इसमें जो आप फर्स्ट फोटो देख रहे हैं, ये जो आप फर्स्ट फोटो देख रहे हैं, ये जो फोटो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये माइक्रोकॉन है, उसके सीईओ हैं संजय मेहरोत्रा। ठीक है ना, माइक्रोकॉन है, एक माइक्रोकॉन के सीईओ हैं संजय मेहरोत्रा। ठीक है, और ये जो सेकंड वाली आप पिक देख रहे हैं, एक ताल कंपनी है, ताल कंपनी के सीईओ हैं अनिरुद्ध देवगन। ठीक है, अनिरुद्ध देवगन इनका नाम है, याद रखिएगा। इंडो एशिया वेंचर पार्टनरशिप के संस्थापक है विनोद धाम। ठीक है, ये भी इस सम्मेलन में जो थे शामिल थे। ठीक है, साथ में सैमी के अध्यक्ष, ये आप जो देख रहे हैं ये सैमी के अध्यक्ष हैं अजीत मनोचा, ये भी इसके अंदर शामिल थे। साथ में एमरेट्स स्टेनफोर्ड के प्रोफेसर थे आरोग्य स्वामी।
वो भी इसके अंदर शामिल थे। ठीक है, तो ये चारों नाम आपको याद रखने हैं, ये चारों फोटो का आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसके अंदर शामिल थे, ये याद रखिएगा। साथ में आईटी मंत्रालय था, वो भी याद रखिएगा। क्लियर हो गया, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं सेमीकॉन इंडिया की थीम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेमीकॉन इंडिया 2022 की अगर थीम की बात करें तो डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, मेकिंग इंडिया ए सेमीकंडक्टर नेशन। क्या है कि सेमीकॉन इंडिया 2022 की जो थीम है वो यही है कि डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, मेकिंग इंडिया ए सेमीकंडक्टर नेशन। ये इसकी इस बार की थीम थी 2022 की, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। सेमीकॉन इंडिया के लक्ष्य की बात करें अगर, तो सेमीकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन सेमीकंडक्टर उद्योग, अनुसंधान और शिक्षा जगत से दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ दिमागों को आकर्षित करेगा। मतलब यह है कि इस सम्मेलन का जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि जितने भी दिमागदार लोग हैं वो शिक्षा जगत में हो, जैसे मैंने अभी आपको नाम बताए थे वो हो गए, शिक्षा जगत हो या फिर सेमीकंडक्टर उद्योग अनुसंधान से हो, इन सबों को एकत्रित करना है और भारत को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने में मदद करेंगे। ठीक है, यानी कि इनका इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि सेमीकंडक्टर उद्योग अनुसंधान और शिक्षा जगत से दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ दिमागों को आकर्षित करेगा, है ना, जिन लोगों को इनका बहुत ज्ञान होता है इन चीज़ों का, उनको। ठीक है, तो ये इसका लक्ष्य था। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसका जो सम्मेलन का जो आयोजन था ये मोदी जी के द्वारा करा गया था और मोदी जी ने इसमें 6 बातें कही थी कि 6 बातों से जो है ये जो सेमीकंडक्टर है ये सफल होगा। ये इनके द्वारा कहा गया था कि मैं 6 बातों से जो है ये जो सम्मेलन है वो क्या होगा, वो सफल होगा, ये इनकी तरफ से कहा गया था। मतलब क्वेश्चन आता है कि सर कैसे बनेगा भारत सेमीकंडक्टर का हब, तो मोदी जी ने जो है 6 बातें बताई थी, वो 6 बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 6 की 6 पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है, जो यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा क्या कहा जा रहा है उसको समझिएगा। देखिए सबसे पहला बात क्या कही गई है, सबसे पहली बात यही है कि पहली बात ये बोली मोदी जी ने कि हम 1.3 अरब से अधिक भारतीयों को जोड़ने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहे हैं। ये इन्होंने बोला कि हम 1.3 अरब से अधिक हमारी जो जनसंख्या है उसे जोड़ने के लिए एक डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा, मोदी जी ने कहा कि भारत के लिए अगली जो टेक्नोलॉजी की क्रांति का नेतृत्व करने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और हम 6 लाख गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की राह पर हैं। साथ में 5G, IoT और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में क्षमताओं को विकसित करने में निवेश कर रहे हैं। मतलब इन्होंने बोला कि हम 5G जैसी जो टेक्नोलॉजी आ चुकी है उसे, और साथ में जो है स्वच्छ ऊर्जा टेक्नोलॉजी में भी जो है अपना योगदान बढ़ा रहे हैं, उसका भी उसमें भी जो है निवेश कर रहे हैं। इसके कारण भी सेमीकंडक्टर जो है और इलेक्ट्रॉनिक जो निर्माण है वो सफल होगा, ये इन्होंने कहा। तीसरा पॉइंट इन्होंने समझाया कि भारत मजबूत आर्थिक विकास की ओर अग्रसर है। बिल्कुल सही बात है। हमारे पास दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला स्टार्टअप इकोसिस्टम है। बिल्कुल सही है। कुछ हफ्तों में नया यूनिकॉर्न आ रहा है, ये इन्होंने कहा। भारत में सेमीकंडक्टर की अपनी खपत 2026 तक $80 बिलियन और 2030 तक $110 बिलियन के पार करने की उम्मीद इन्होंने बताई है। एक कारण इन्होंने ये बताया कि ये जो सेमीकंडक्टर हब जो हम बनाएंगे वो इस कारण से भी बन सकता है। ठीक है, और अभी आपने देखा भी होगा 2021 में इसकी जो है वो क्या कहते हैं ज़रूरत काफ़ी बढ़ गई थी सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, इसलिए पूर्ति नहीं हो पा रही थी इसलिए। ठीक है, भारत में व्यापार करने में आसानी हो इसके लिए व्यापारिक सुधार किए जा रहे हैं। पिछले साल हमने, मोदी जी बोलते हैं कि पिछले साल जो है 25,000 से अधिक अनुपालनों को समाप्त कर दिया है और लाइसेंसों को ऑटो नवीकरण की दिशा में जोड़ दिया है। डिजिटलीकरण पर भी नियमित ढांचे में गति और प्रदर्शित ला रहे हैं। ये इनकी तरफ से चौथी बात कही गई है। पांचवी और छठी बात की बात करें तो 21वीं सदी की ज़रूरतों के लिए युवा भारतीयों के कौशल और प्रशिक्षण में भारी निवेश करेंगे। हमारे पास एक असाधारण सेमीकंडक्टर डिजाइन टैलेंट पूल है जो दुनिया के 20% सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को बनाता है, ये इन्होंने कहा। और भारतीय विनिर्माण के क्षेत्र को बदलने की दिशा में कई उपाय किए हैं। वहीं वह और ऐसे समय में जब सारी दुनिया महामारी से लड़ रही थी, भारत न केवल हमारे लोगों को स्वास्थ्य में सुधार कर रहा था बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य में भी सुधार कर रहा था। ये 6 कारण बताकर जो है मोदी जी ने बताया कि हम किस तरीके से सेमीकंडक्टर हब बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल
चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा गाइस, ताकि और भी लोगों को पहुंच सके और वो आज के इस टॉपिक को जान सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वोकैबुलरी नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।